वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस 2023 की तैयारी में महत्वपूर्ण राजस्थान की करंट अफेयर्स की इस कक्षा में बात करेंगे दिनांक 17 मई 2023 की खबरों की। तो बस आप निरंतरता बनाए रखिए और ये कक्षा यदि अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बाजरे से जुड़ा है और गारंटी के साथ इस वर्ष बाजरे को लेकर के काफी प्रश्न जो हैं आपको पूछे जाएंगे। तो प्रदेश में बाजरा और बाकी जो मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं, उन पर शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो जोधपुर में यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा दोस्तों, और इसके लिए जो है सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत के साथ में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में इसको स्थापित किया जाएगा और यहां पर बाजरे के ऊपर और बाकी जो अन्य मोटे अनाज हैं उन पर क्या किया जाएगा? शोध किया जाएगा। तो बाजरा, रागी और कंगनी ये कुछ जो है अनाज हैं जिन पर वर्तमान में यहाँ शोध चल रहा है। अगर बात करें तो मोटे अनाज को आगे बढ़ाने के लिए बाजरे का सीड हब, जहाँ पर जो इसके उन्नत किस्म के बीज हैं उनको संग्रहित किया जाता है, वो जोधपुर में है। जबकि तिल का सीड हब जो है वो सुमेरपुर पाली में है। 2 वर्ष पहले इन दोनों ही हब की स्थापना की गई थी। तो बाजरा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। हमारी जो सरकार है उसके द्वारा इसे नाम दिया गया श्री अन्न, और इसी ब्रांड के साथ में इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। बाजरे को 25% जो है मात्रा के साथ में हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनके भोजन में भी सम्मिलित किया गया है, और हमारी जो राजस्थान पुलिस है उसके भी भोजन में इसे सम्मिलित किया गया है। इससे बने हुए विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनको भी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो इसके कम से कम बेनिफिट्स और इसके अलावा जो भी इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं उन पर आप याद रखें, क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों के नाम वो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अवार्ड पर अवार्ड जीत करके 20 से भी ज्यादा अवार्ड जीतने वाला राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है उसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। तो द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया मलेशिया में आयोजित एक प्रोग्राम में। दरअसल मलेशिया में वर्ल्ड HRD काउंसिल जो है उसके द्वारा 2 कैटेगरीज में बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए इसे सम्मानित किया गया है। दरअसल मानसरोवर स्थित सिटी पार्क को एनवायरमेंट फ्रेंडली कैटेगरी में और प्रतापनगर कोचिंग हब को एक्सीलेंस इन इनोवेशन की श्रेणी में चयनित किया गया है। तो एक अच्छा प्रश्न आपको अगली बार परीक्षा में मिल जाएगा इस टॉपिक से। इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। ज्यादा नहीं रटना है, जो लिमिटेड चीज चाहिए वही रखें। इससे ज्यादा बेकार की जो चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, ये केवल प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो हर साल अपनी रैंकिंग जारी करती है, उसके द्वारा इस साल के भी टॉप 2000 इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग जारी कर दी गई है। और बात करें तो प्रदेश का एक संस्थान जो है उसने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च 37वां स्थान प्राप्त किया है और प्रदेश का पहला है, तो यह है बिट्स पिलानी। तो मात्र 2 इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। पहला है बिट्स पिलानी जिसको 37वीं रैंक मिली, दूसरा है राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसको 58वीं रैंक मिली। हालांकि अगर इनकी बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग की तो वो बहुत ही नीची है, लगभग 1500 के करीब। 1429 के रैंक पर बिट्स पिलानी है और 1899 रैंकिंग पर राजस्थान यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में गिरावट जो है यहाँ पर देखी गई है। भारत के टोटल 64 संस्थान हैं जो कि टॉप 200 में इस रैंकिंग में सम्मिलित हुए हैं। अगर बात करें टॉप 3 की तो IIM अहमदाबाद, उसके बाद में बेंगलुरु IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है, और इसके बाद में IIT बॉम्बे, इन तीनों को टॉप 3 रैंकिंग्स पर रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF और उसके साथ साथ उसकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको RS जंक्शन पर। तो आगामी RS 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि पिछली दोनों परीक्षाओं में हमने लगातार RS में प्रश्न दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य परीक्षाओं में और RS की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका दायरा अलग होता है, उनकी किस्म अलग होती है, और विशेषकर आपको यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों पर भी जो है फोकस करना पड़ता है, क्योंकि 20 प्रश्नों में से 8 जहां राजस्थान के होते हैं वहीं 12 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो उनकी तैयारी अगर आपको करनी है तो ये आपके लिए एक मात्र जो है डेस्टिनेशन है जहां पर आप बिल्कुल कम समय देकर भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है? दरअसल जोधपुर के इस स्कूल को तीसरा अवार्ड दिया गया है स्कूल कैटेगरी में, इसके द्वारा किए गए नवाचारों के लिए। तो यहाँ पर न केवल विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे लगाए गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ स्वच्छता और सैनिटेशन का ध्यान रखते हुए जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जोधपुर में स्थित है बावड़ी नामक स्थान पर स्कूल सरकारी, उसे तीसरा स्थान मिला है। दरअसल प्रदेश के 6000 स्कूलों में से केवल इसी स्कूल का चयन यहाँ पर किया गया है। और ये अवार्ड कौन देता है? केंद्रीय जल शक्ति संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। तो 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया स्कूल को। डॉक्टर शीला आसोपा को बेस्ट इनोवेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसके द्वारा युवा उत्सव भारत @2047 को शुरू किया गया था मार्च में, और वर्तमान में जून तक जो है इसके जिला स्तरीय उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। तो 15 से लेकर के 29 वर्ष आयु वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए संवाद करने हेतु एक मंच इसका प्रदान किया गया है, और उनसे विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, जिसमें कविता लेखन, चित्रकला, मोबाइल फोटोग्राफी और भाषण जैसे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। जो पंच प्राण की अवधारणा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, उन्हीं बिंदुओं पर ये आधारित है। तो पंच प्राण क्या है उस पर बात करेंगे। पहले कुछ बातें आपको याद करनी है। 4 मार्च को कार्यक्रम लागू किया गया रोपड़ पंजाब से। कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पर हमें नजर देनी होती है, नहीं तो क्या होगा, दुर्घटना घट जाएगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भारत @2047, ताकि जब 1947 के बाद 100 वर्ष हमारे देश के हो जाएं, तो उस स्थिति में हम कहां पहुंचने वाले हैं और किन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, उन पर ये चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम देखें उन पंच प्राणों को, तो वो 5 प्राण है। सबसे पहला डेवलप्ड इंडिया का लक्ष्य करना, दूसरा आजाद हो चुके हैं इसलिए औपनिवेशिक मानसिकता को हटाना, तीसरा हमारी विरासत का जश्न मनाना, जो हमारे पास विरासत है, चौथा है कि हमारे बीच में इंटीग्रिटी बनी रहे, हमारी एकता बनी रहे, और पांचवा हम जिन विचारों पर काम करना चाहते हैं उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास। तो युवा उत्सव के ये 5 प्राण जो दिए गए हैं, इन्हीं 5 प्राणों को आपको याद रखना है। ये पंच प्राण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका आने वाले टाइम में, तो पंच प्राण की अवधारणा को आप जरूर याद कर लेवें। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने और नवीनीकरण अर्थात 3R पॉलिसी, जिसको बोलते हैं हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, कि सबसे पहले तो उपयोग ही कम कर दो, नहीं कर सकते हो तो दोबारा उपयोग करो, और दोबारा उपयोग करने के बाद जो बच जाए उसको रिसाइकिल कर दो। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छता अभियान ये शुरू ये नहीं है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है, ताकि शहरों में इस तरह के कलेक्शन सेंटर बनाए जा सके जहां पर कचरे को इकट्ठा किया जा सके। तो 20 मई 2023 से देश भर में रिसाइकल सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं, RRR सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कार्यक्रम के अंतर्गत। यहाँ पर प्लास्टिक की वस्तुएं, कपड़े, जूते, किताब और खिलौने जमा करने के लिए कार्य जो है ये करेगा, और एक समाधान के रूप में ये यहाँ पर स्थापित होगा। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में केवड़िया गुजरात, जहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थित है नर्मदा के किनारे, वहाँ से मिशन लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के अंतर्गत उसके अनुरूप हम अपने व्यवहार को, हमारी जीवन शैली को बदले, वो उन्होंने शुरू किया था, और लोगों का व्यवहार बदलने पर ही ये केंद्रित भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वर्तमान में हो चुकी है, और यह आपका RS की मुख्य परीक्षा के पेपर 2 में साइंस एंड टेक का पेपर जो है पोर्शन भी है। तो उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने संचार साथी पोर्टल जो है वो शुरू किया है, ताकि आपकी आइडेंटिटी को चुरा के कोई व्यक्ति नकली सिम लेकर के उसका दुरुपयोग ना करे। तो संचार साथी पोर्टल के माध्यम से आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें चोरी होने या खोए गए मोबाइल को ब्लॉक किया जा सकता है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल का कनेक्शन और इसके साथ साथ जो उसमें IMEI नंबर है उसकी वैधता को जांचा जा सकता है, और AI पर आधारित जो धोखाधड़ी लोग करते हैं, मतलब AI बेस्ड आपका फोटो या आवाज के माध्यम से अगर वे सिम लेते हैं तो ऐसे में उनको भी पहचान किया जा सकता है।
तो संचार साथी पोर्टल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर आपको ट्रैक कर सकते हैं योर लोस्ट और स्टोलन मोबाइल, योर मोबाइल कनेक्शंस एंड योर अवेयरनेस क्वोशंट। इन तीनों पर आप जो है इस पोर्टल पर जाकर लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की, जो बहुत महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। तो भारत ने हाल ही में अपने एक पड़ोसी देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। स्टार्टअप्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, नवीन विचारों के साथ में शुरू किया गया कोई भी उद्यम जो अभी अपनी शुरुआती स्टेज पर है और आने वाले समय में ग्रोथ करने की संभावनाएं रखता है, उन्हें स्टार्टअप्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये आइडियाज़ को धरातल पर लाने का माध्यम होता है और बांग्लादेश के साथ में हमने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया, जहां पर दोनों देशों के 50-50 स्टार्टअप जो है एक दूसरे के देश की यात्रा करेंगे और साझा सहयोग करेंगे। इससे इन दोनों देशों में चल रहे स्टार्टअप्स का अनुभव बाकी लोगों को मिलेगा और ई कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन, लॉजिस्टिक, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में और अधिक बेहतर प्रगति की जा सकेगी। इसके अलावा व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, ज्ञान और अनुभव साझा करना और युवाओं का उत्साहवर्धन, ये सब भी इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की कक्षा, जो आपको निश्चित पसंद आई होगी। तो बस लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे सभी वीडियोस का आनंद लेवें। इकोनॉमिक रिव्यू टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल आरएस जंक्शन ऐप पर, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।